तो एनाटॉमी की क्लास में आप सभी का एक बार स्वागत है। और पीछे हम लोगों ने एक तो डार्क रूम कवर किया है और एक चैप्टर यूनिट बोल लीजिए, चैप्टर बोल लीजिए, वो हमने फिजिक्स का कंप्लीट किया है। अगर आप डीआरटी कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं या फिर डीओटी कर रहे हैं और आपके कोर्स में एनाटॉमी है तो ये वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगे और काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। साथ में आपको नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम, क्योंकि डीआरटी के अंदर यहीं से स्टार्ट किया जाता है। वैसे नॉर्मली तो इसका सेल टिश्यू फिर इस हिसाब से चलता है, सेल टिश्यू फिर ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन यहाँ से हम स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबकी है स्केलेटन सिस्टम, एनाटॉमी में सबकी लगती है, डीओटी की लगती है, डीएमएलटी में लगती है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा स्केलेटन सिस्टम से, कहीं से पढ़ो। ह्यूमन स्केलेटन की मेन फंक्शन जैसे उसको सपोर्ट प्रदान करना, मूवमेंट लाना, प्रोटेक्शन करना, ब्लड का प्रोडक्शन करना। ब्लड प्रोडक्शन कैसे होगा? आपने बोन मेरो का नाम सुना होगा। बोन मेरो कहाँ होता है? बोन के बीच में होता है, यानी बोन को अगर आप काट के देखेंगे तो उसके सेंटर में जो होता है ना, काटना कैसे? वर्टिकली, ठीक है, उस हिसाब से काटना है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो उसके अंदर वो दिखाई देगा। तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। टोटल बोन्स होती हैं 206 होती हैं। और एक मिनट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड हो गया। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का भी स्टोरेज करता है और एंडोक्राइन रेगुलेशन के ऊपर भी काम करता है। ये हो गए नॉर्मल इसके फंक्शंस। उसके बाद में 206 बोन होती हैं अडल्ट की ह्यूमन बॉडी में। इन्फेंट के अंदर 300 के पास होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 300 कैसे होगी और हम अडल्ट के अंदर तो 200 से, तो 300 में से ये जो बोन है वो कुछ फ्यूज हो जाती हैं। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे फ्यूज होती हैं, है ना। तो 300 होती हैं जब जन्म लेता है, उसके बाद में धीरे धीरे फ्यूज होकर 206 हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्यूज होगी और लेफ्ट होगी 206। डिविजन्स ऑफ द स्केलेटन, और कैसे इसका डिवीजन करेंगे इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो इसको दो भाग में बांटते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर 80 बोन्स आती हैं, बोन्स की बात करेंगे अभी हम, और 126 अपेंडिकुलर के अंदर आती हैं। तो टोटल होगी 206 बोन। एक्सियल के अंदर ऊपर वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, डायफ्राम से ऊपर वाला। सबसे पहले स्कल आता है इसके अंदर, एक्सियल के अंदर, और फिर आता है जैसे स्कल आ गया, स्कल के बाद में ईयर की बोन्स आ गई 6, ईयर्स के बाद में एक फेरिंग्स के ऊपर गले में वो तो हाइड बोन आती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जैसे रिब्स आ गई हमारी, जिसको पसलियाँ बोलते हैं, तो वो सारी सारी बोन्स आ गई यहाँ पे। तो स्कल के अंदर एक तो होती है क्रीनियल, दो पार्ट हैं स्कल के, एक है फेशियल। क्रीनियल के अंदर 8 बोन होती हैं, फेशियल के अंदर 14 बोन होती हैं। फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल, इथेमोइड, स्फेनोइड। उल्टा भी बोल सकते हैं, स्फेनोइड इथेमोइड। याद करने का सबसे बेटर तरीका है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, इथेमोइड। एक चीज़ याद रखनी है कि पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन दो दो होती हैं, बाकी सारी एक एक होती हैं। ये पॉइंट याद रखना है। 8 बोन हो जाएंगी, 6 अलग से करनी है, और 2 होगी पैराइटल, 2 होगी टेम्पोरल। उसके बाद में फेशियल बोन आती हैं 14 स्कल के अंदर। फेशियल स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर जैसे मैग्जिला आ गई। मैग्जिला 2 होती हैं ऊपर वाली, और एक तो मैंडिबल नीचे। मैंडिबल के बारे में एक लाइन लिखी है कि एक ओनली ये फेशियल बोन है जो कि मूव करती है, एक मात्र ऐसी बोन फेस की जो मूव करती है, नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। तो मैग्जिला हो गया, मैंडिबल हो गया। मैंडिबल के बाद में नाक के पास में आते हैं हम। नाक के अंदर ऊपर तो है लेक्रिमल, आँखों के पीछे होती हैं लेक्रिमल। फिर आती है नेजल, नेजल के बाद में इन्फीरियर नेजल कोंका, ये वाला। उसके बाद में उसके नीचे आती है वुमर बोन। उसके बाद में नेजल आ गई, ठीक है। पैलेंटाइन बोन आती है उसके नीचे। ये जो जाइगोमेटिक है, हम हंसते हैं तो ये हंसने वाली मूवमेंट, जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है जाइगोमेटिक, हंसने वाली होगी। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो मैग्जिला, मैंडिबल दोनों पास पास में है, इसलिए हमको एक साथ करना है। लेक्रिमल करना है, नेजल करना है, इन्फीरियर नेजल को क्या करना है, वूमर करना है, पैलेंटाइन करना और जाइगोमेटिक करना है। इस हिसाब से इसको याद करना है, ठीक है। ये होगी स्कल की बोन। फिर आती है एक हायोड बोन, जो गले में मैंने आपको बताई थी, ये वाला, ठीक है। इसके डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ साथ साथ में मैं। ये देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रीनियल बोन की। तो फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल, इस हिसाब से चल रहे हैं क्रम में। फिर स्फेनोइड है यहाँ पे टेम्पोरल के पास में, और इथेमोइड है अंदर में, आँख के अंदर की साइड होती है, जो कि क्रीनियल बोन।
उसके बाद में आपको दिखाता हूँ मैं फेशियल की बोन, थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ मैं, जूम आउट हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा, छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंडिबल ये वाला है, नीचे वाला मूव करता है, मैग्जिला, ये दो होते हैं मैग्जिला, एक ये, ठीक है, दो मैग्जिला हो गए, एक मैंडिबल हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेक्रिमल, ये देखिए आँख के नीचे वाली लेक्रिमल, और ऊपर है नेज़ल, ये वाली दोनों, ये दोनों नेज़ल हो गई। उसके बाद में हंसने वाली मैंने आपको बताया था जाइगोमेटिक, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो पैलेंटाइन यहाँ पे होती हैं, इन्फीरियर नेज़ल कोंका उसके नीचे होती हैं, वूमर एक होती है उसके नीचे, और ये मैंडिबल मैग्जिला ये तो होगी। तो आपकी मैंडिबल और वूमर ये दोनों एक एक होती हैं, ठीक है। बाकी सारी दो दो हो गई, एक एक हो गई, ठीक है। तो ये फेशियल बोन भी अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम हायोइड बोन की बात कर रहे थे अभी रिसेंट में, तो ये वाली हायोइड बोन, इसमें बॉडी होती है, लेज़र हॉर्न होता है, ग्रेटर हॉर्न होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे ईयरोसिकल यानी ऑडिटरी, सुनने वाली, उसके अंदर 6 बोन होती हैं, यानी दोनों साइड के कान में दो दो बोन, तीन तीन बोन होंगे, तो 6 हो गए टोटल। इसमें मेलियस है, इनकस है, स्टेपिस है। यहाँ पे स्टेपिस के बारे में लिखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है पूरी बॉडी में, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो ये वाला है मेलियस, ये वाला इनकस, ये वाला स्टेपिस, ठीक है। तो ये होगी ईयरोसिकल की। ओके, उसके बाद में हमारे रिब्स आती हैं, ये देखिए रिब केज के अंदर थोड़ी सी कैविटीज होती है, उसके अंदर टोटल 25 होती हैं। 25 क्यों हो गई? क्योंकि 24 तो हमारी पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, और एक स्टर्नम है, तो ये कुल मिला के 25 हो गई। और उसके साथ में पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं साथ में आपको डायग्राम दिखा के समझा दूंगा। तो वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लेते हैं, यानी जो पीछे वाला बैकबोन है पूरी पूरी, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। उसके अंदर टोटल 26 होती हैं। सर्वाइकल होती हैं 7, नंबर याद रखने हैं। थोरेसिक 12 होती हैं, थोरेसिक को डोर्सल भी बोलते हैं, याद रखना दूसरा नाम डोर्सल। लंबर होगी 5, सेक्रम होगी 1, कोकैक्स होगी 1, और ये जो सेक्रम है ना, ये वाली, ये फ्यूज मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्यूज हो जाती, ये फ्यूज में होती हैं 5 फ्यूज, तब बनती है 1 सेक्रम। कोकाइक्स जो होती है ये वाली, ये 4 से मिलकर 1 बनती है, ये फ्यूज होके। अभी आपको दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले रिब्स की बात करते हैं। देखिए, तो रिब्स में ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं, और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। 3 टाइप याद रखने आपको। फ्लोटिंग में क्या होगा कि कहीं से जुड़ी नहीं हुई, देखिए आप बिल्कुल नीचे हैं, हवा में लह रही हैं, इसके लिए फ्लोटिंग होगी। फॉल्स आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये क्या कर रही हैं कि यहाँ पे आके एक से मिल रही हैं रिब्स से। और ट्रू में क्या है, ये आके स्टर्नम से मिलती हैं। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है स्टर्नम। तो ट्रू जो होंगी सारी की सारी वो स्टर्नम से आके मिलेंगी डायरेक्टली। ये देख सकते हैं आप, 1 से लेके 7 तक 14 होगी टोटल रिब्स, 7 जोड़ी, ठीक है। स्टर्नम बीच में आपका आएगी। फॉल्स के अंदर क्या है, देखिए कि ये जो रिब्स हैं ये आके स्टर्नम से नहीं मिल रही, ये यहीं पे एक जगह पे जुड़ रही हैं, 8 से 10 वाली। 8 से 10 मतलब 3 होगी, 3 3 6, ठीक है। तो 14 ये कर ली, 6 ये कर ली, कितनी बची? 25 और करनी, सॉरी 24 करनी है टोटल, एक स्टर्नम हो जाएगी तो 25 होंगी। तो फ्लोटिंग और बच गई, ये हवा में लहर रही हैं। कितनी लहर रही हैं? 4 लहर रही हैं, 11 से 12, फ्लोटिंग होंगी 4, ठीक है। ये हो गया आपका रिब केज। स्टर्नम के बारे में कुछ लिखा है। अच्छा, स्टर्नम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ आपको मैं, कि स्टर्नम में ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेनुब्रम, MANUBRUM, मेनुब्रम। बीच वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टर्नम की बॉडी। और ये जो तीखा भाग है पीछे सबसे नीचे, इसको बोलते हैं जाइफोइड प्रोसेस, XIPHOID प्रोसेस, PROCESS, ठीक है। ये स्टर्नम की 3 पार्ट हैं, अगर कहीं पूछते हैं तो आपको याद होना चाहिए। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, 14 छोटी बोन से मिलकर बना होता है, और उनको प्रत्येक को वर्टिब्री के नाम से जाना जाता है। 14 स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी? सर्वाइकल होगी 7, थोरेसिक, डोर्सल भी बोलते हैं इसको, डोर्सल DORSAL, डोर्सल नाम भी है। कितनी होगी? 12, लंबर होगी 5, सेक्रम होगी 1, कोकैक्स होगी 1, टोटल 26 हो गई। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि सेक्रम जो है वो 5 से मिलकर 1 बनी है फ्यूज होके, और कोकैक्स जो है वो 4 से मिलकर 1 बनी है, ठीक है। ये हो गया एक्सियल, इतना इतना एक्सियल में आता है। उसके बाद में बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की, जिसमें
126 आ गई। ऊपर हम 80 करके आ चुके हैं बोन सारी। अब हमें यहाँ पे 126 करनी है, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा देखिए। ऊपर वाले जैसे एक तो हाथ आ गए और एक पैर आ गए, तो इनकी होगी। उसके अलावा शोल्डर जो है, शोल्डर जॉइंट, उसके अंदर बोन होती है। एक होता है पेल्विक ग्रेडल, पेल्विक ग्रेडल नीचे वाला पेल्विक फ्लोर के अंदर, एक वो वाले होता है जिसमें मनुष्य के, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो वाला क्षेत्र पेल्विक क्षेत्र है ना। तो शोल्डर ग्रेडल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। शोल्डर ग्रेडल में दो बोन होती हैं, एक तो होता है स्केपुला, एक होता है क्लेविकल। डायग्राम चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं डायग्राम में ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है शोल्डर ग्रेडल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शोल्डर ग्रेडल है ये। इसके अंदर बोन कौन कौन सी होती है सबसे पहले वो देख लीजिए। शोल्डर ग्रेडल किस बोन से बना होता है वो पूछ ले कोई, तो ये तो होती है हाथ की ह्यूमरस। एक बार मैं आपको बता दूंगा, अभी हम हाथ की पढ़ने वाली हैं हड्डियाँ, तो आपके कंधे से जो निकलती है नीचे वाली वो होती है ह्यूमरस। आपने 12th में पढ़ा होगा, इतने तो आप है नहीं कि भाई कुछ पता नहीं है। तो ह्यूमरस होगी, ये वाली जो है ये आपको दिख रही है, ये वाली होती है स्केपुला। शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड, ठीक है। ये जो छोटी बोन है इसको बोलते हैं एक्रोमियम, आगे समझ में। और ये जो ऊपर वाली बोन दिख रही है आपको, ये होती है क्लेविकल, कॉलर बोन भी बोलते हैं। ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, इस क्लेविकल का नाम होता है इसका। तो कौन कौन सी आ गई, ये है ह्यूमरस, ये है क्लेविकल, ये कौन सी है, स्केपुला। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट बन रहा है शोल्डर वाला, ये इन तीन से मिलकर बना होता है। नॉर्मली इन दोनों से बना होता है, इसका कोई योगदान नहीं होता क्लेविकल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्केपुला और क्लेविकल ये दोनों आती हैं इसके अंदर। और मैंने वो बोला ना इसका कोई योगदान नहीं होता, ऐसे बात नहीं है, योगदान होता है, मैंने गलत बोल दिया, योगदान होता है क्लेविकल का। ये देखिए शोल्डर ग्रेडल में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ वाली, उसके अंदर ह्यूमरस आगे मैंने आपको बताया था अभी। फिर आती है रेडियस। रेडियस होती है कहाँ पे, राइट साइड में होती है। राइट साइड का मतलब जिस साइड हमारा अंगूठा होता है, अगर आप करके देखेंगे हाथ का अंगूठा, उसी साइड में आपकी रेडियस बोन होती है। फिर आती है अल्ना, अल्ना उसकी उल्टी साइड होगी। कार्पल आती हैं 8, मेटाकार्पल होती है 5, फेलेंजेस होती हैं 14। ये दोनों के साथ में दिखा दी इसने, एक एक करके आपको देखना। चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए स्केपुला है, ह्यूमरस है, ठीक है। उसके बाद में रेडियस है अंगूठे वाली साइड, अल्ना है दूसरी साइड, कार्पल्स होगी 8 8 16 कार्पल्स, मेटाकार्पल होगी 5, फेलेंजेस होगी 14, ठीक है। तो क्लेविकल को मैंने बोला था ब्यूटी बोन बोलते हैं। उसके बाद में आता है पेल्विक ग्रेडल, पेल्विक रोल वाला। उसके अंदर दो बोन होती हैं, इननोमिनेट बोलते हैं, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं अभी। तो ये रहा आपका ये रहा पेल्विक ग्रेडल, ये है पेल्विक ग्रेडल। इसके अंदर देखिए एक तो फीमर है, यहाँ पे ये जॉइंट है, हिप जॉइंट बोलते हैं इसको, ये वाला। हिप जॉइंट में क्या हो रहा है कि फीमर का तो हेड जा रहा है ये वाला, और ये जो इलियम है या फिर प्यूबिक वॉल्यूम बोलते हैं, इसकी कैविटी बन रही है। और कैविटी कौन सी है, कैविटी एक सेकंड, एरिकनॉइड कैविटी है ना। उसके अंदर शोल्डर वाले के अंदर थी ग्लिनोइड कैविटी, और यहाँ पे एरिकनॉइड कैविटी, ठीक है। तो ये याद रखना। और जो बोन होती है प्यूबिक बोन, वो इलियम से, इलियम के बाद में यहाँ पे इशियम से, और यहाँ पे प्यूबिक से, इन तीनों से मिलकर प्यूबिक बोन बनी होती है। प्यूबिक, PUBSIC, ठीक है। सॉरी पेल्विक बोन, प्यूबिक बोन तो ये है, पेल्विक बोन बनी होती है उससे। ये हो गया आपका पेल्विक ग्रेडल, ठीक है। उसके बाद में आते हैं वापस लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। 30-30 होगी एक टांग में, 30 दोनों में 60। फीमर वो लार्जेस्ट है, ये याद रख लेना। स्मॉलेस्ट आपको मैंने स्टेपीज बताई थी। फीमर एक, टीबिया एक। अब टीबिया किस साइड होती है, वही है सेम पोजीशन, अंगूठे की साइड, पैर का अंगूठा उस साइड टीबिया। फिबुला, पटेला, पटेला एक एक्स्ट्रा आ गया अभी, ठीक है। नी कैप बोलते हैं इसका नाम, दूसरा नी कैप। टार्सल, चूँकि पटेला आ गया ना अभी यहाँ पे एक, इसलिए टार्सल 7 हो गई। हमने कार्पल 8 देखी थी, टार्सल है यहाँ पे कितनी होगी, 7 होगी। तो याद रखना है, पटेला के कान टार्सल हो गई 7, मेटाटार्सल वही है 5, फेलेंजेस वही है 14। चलिए शोल्डर ग्रेडल में आपको मैंने बता दिया 2 बोन हैं, और ये अटैचमेंट करती हैं आर्म टू दी बॉडी, ठीक है।
द बोन्स ऑफ शोल्डर आर गिवन बिलो। शोल्डर के अंदर क्लेविकल और स्केपुला 2 बोन है, टोटल होगी 4। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, आपको इनके नाम याद होने चाहिए। उससे पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कवर कर लेते हैं। फीमर कहाँ पे? ये वाली फीमर है। टीबिया कहाँ पे? ये देखिए, ये अंगूठा रहा, इस साइड टीबिया है, बाहर की साइड। ठीक है, उसके बाद में फिबुला, ये वाली फिबुला है, ये वाली टीबिया है। उसके बाद में ये वाला पटेला है, नी कैप बोल रहे हैं ना इसको। उसके बाद में ये है टार्सल। टार्सल कौन सी होती है? ये वाली दोबारा दिखा देता हूँ एक बार, ये वाली टार्सल है। ठीक है, उसके बाद में मेटा टार्सल थोड़ी सी आगे हैं। उसके बाद में फिलेंजेस सबसे लास्ट में। ठीक है, अब हम इनकी बात करेंगे, उसके बाद में पोजीशन के करेंगे अगली क्लास में। तो हम क्या करते हैं, पहले कार्पल की बात करते हैं। ओके, तो क्रम वाइज चलेंगे। सबसे पहले स्कैफोइड आती है। स्कैफोइड के बाद में कौन सी आएगी? लूनेट आएगी, ये वाली आएगी। पहले ये 2 नंबर पे ये। उसके बाद में ट्राइक्वेट्रम आएगी, ये वाली। उसके बाद में छोटी सी दिख रही है पीसी फॉर्म, ये पीसी फॉर्म आएगी। पीसी फॉर्म के बाद में ट्रेपेजियम भी जाएंगे यहाँ पे। ट्रेपेजोइड हटा देते हैं, ट्रेपेजोइड ये वाली, कैपिटेट ये वाली, हेमेट ये वाली। तो कैसे पढ़ेंगे? स्कैफोल्ड, लूनेट, ट्रेपेजियम, ट्राइक्वेट्रम, पीसी फॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट, हेमेट। आगे समझ में? इस टाइप से इसको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखी है मैंने, यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग टार्सल में, पैर वाली। टेलस, कैलकेनियस, क्यूबोइड और नेविकुलर। इतनी आपको नॉर्मल याद रखनी पड़ेंगी। टेलस, कैलकेनियस, क्यूबोइड, नेविकुलर। उसके बाद में क्यूनिफॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म। ये क्यूनिफॉर्म आ जाएंगे 3, मीडियल, इंटरमीडियल, लेटरल। ठीक है, ये 3 आ गए, नेविकुलर, टेलस, क्यूबोइड, कैलकेनियस। ये हो गई बोन आपकी टार्सल। और क्या रह गया इसमें, देख लेता हूँ मैं। ओके, तो 14 टार्सल होगी, 7 एक पैर में होती हैं, जिसमें कैलकेनियस हो गया, टेलस हो गया, नेविकुलर हो गया, मिडिल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और एक सेकेंड, हाँ, तो क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, क्यूबोइड बोन। ठीक है, ये बोन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोजीशन के ऊपर, जिसमें एनाटॉमी है, सुपाइन है, प्रोन पोजीशन है, उन पोजीशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्केलेटन सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके अलावा बोन्स हैं मेन, जहाँ पे बोन्स के टाइप्स हैं, है ना, कौन कौन सी बोन होती है, वो मेन चैप्टर अलग है अपना। तो स्केलेटन सिस्टम एक बार नॉर्मल था, आपको ऊपर से आइडिया हो गया। अब बोन के टाइप वगैरह पढ़ेंगे, ओसिफिकेशन, बोन कैसे बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।